नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। बात करते हैं कोरोना संकट की। इस बार कोरोना गांव और ढाणियों में भी देखा जा सकता है। शासन प्रशासन कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। कोरोना एडवाइजरी की पालना के लिए भरसक प्रयास करती देखी जा सकती है। दातारामगढ़ क्षेत्र के डांसरोली गांव में इस बार कोविड-19 का सीधा असर देखा जा सकता है। वहां के लोग, स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि कोविड संक्रमण डांसरोली गांव में ज्यादा ना फैले, इसलिए कोविड संक्रमण की जो एडवाइजरी तय कर रखी थी प्रशासन ने, उसकी पालना करते हुए देखे जा सकते हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखा है कि डांसरोली गांव में तमाम जो एडवाइजरी थी उसके तहत बाजार है वो सूना नजर आया। हमारे संवाददाता ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोविड-19 की जो पालना है वो डांसरोली गांव में की जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय मैं दातारामगढ़ क्षेत्र के डांसरोली गांव में हूं और आप देख सकते हो कि दातारामगढ़ क्षेत्र के डांसरोली गांव में कोरोना एडवाइजरी की पालना कड़ाई से कराई जा रही है। आपको बाजार है वो सूना नजर आएगा। ये मुख्य बाजार है, देख सकते हो। जहाँ कहीं भी आपको नज़र जाएगी सारी दुकानें हैं वो बंद है। गांव वाले चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण की पालना, जो एडवाइजरी बनी है उसकी पालना है कड़ाई से हो, क्योंकि फ़िलहाल डांसरोली गांव में कोरोना के मामले सामने आए थे। मामले सामने आने के बाद में गांव वाले, समाज सेवी, कार्यकर्ता, तमाम जो लोग थे उन्होंने निश्चय किया कि गांव को कोरोना संक्रमण से बचाना है। ऐसे में सरकारी एडवाइजरी जो बना रखी थी, सुबह जो 11 बजे तक ही जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेगी, उसके बाद में दुकानें बंद कर दी जाएगी। इसी क्रम में आप देख सकते हो कि डांसरोली गांव के मुख्य बाज़ार की दुकानें आपको बंद नजर आएगी और साथ ही चारों तरफ से सन्नाटा है। यह सन्नाटा दातारामगढ़ क्षेत्र के डांसरोली गांव का है। एक दो आपको गाड़ियां रोड पर घूमती हुई नज़र आ जाएगी। ये शायद आवश्यक काम से इधर से उधर जाने वाली गाड़ियां हैं। कुछ लोग मेरे सामने, कैमरे के सामने, शायद उनका घर है ये घर के बाहर खड़े हैं। हालांकि एडवाइजरी ये है कि सोशल डिस्टेंस रखे, मास्क लगा के रखे। ये तमाम जो बातें हैं प्रशासन कहता आया है। दातारामगढ़ पुलिस प्रशासन जो है वो भी फ्लैग मार्च किया था गाँव में, और साथ में ही ये देख सकते हो कि भाई साहब आ गए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे भाई साहब कहाँ से आ रहे हो भाई साहब आप। शायद ये भाई साहब जो है ये एक आवश्यक काम से गए थे। ये हमें बता रहे कि ये कोई मौसर का कार्यक्रम था, वहाँ पर कपड़े देने के लिए गए थे। ये भाई साहब का कहना है, क्योंकि कोरोना एडवाइजरी के तहत ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, अकेले गए थे। ये जहाँ तक भी आपको कैमरा नज़र जाएगा वहाँ पर आपको सुनसान नज़र आएगी। ये डांसरोली गांव का मुख्य बाज़ार है। यहाँ से आप सुरेरा की तरफ जा सकते हो। ये वो चौक है, अक्सर यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के कारण इतना सन्नाटा है कि गांव वाले भी सोच रहे हैं कि आखिर ये कोरोना ने गांव का क्या हाल कर दिया। दातारामगढ़ क्षेत्र का डांसरोली गांव वैसे एजुकेशन के हिसाब से शिक्षित गांव माना जाता है, और इस तरह से गांव के हर समाज सेवी ये मानते हैं कि इस कोरोना की जंग को मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि बिना जन सहभागिता के, बिना प्रशासन या सरकार की जो नीतियां हैं या एडवाइजरी है उसकी पालना नहीं हो सकती। इस क्रम में जो इक्के दुक्के लोग भले ही आपको इधर से उधर मिल जाए, बाकी गांव में आपको पूरी शांति नज़र आएगी, पूरा सन्नाटा नज़र आएगा। ये एक सामने है, ये न्यू भंवर बैंड है, यहाँ पर एक दुकान खुली हुई नज़र आ रही है। टेलर है अंदर, ये शायद बैठे हैं 2 लोग, बिना मास्क के बैठे हैं। ये थोड़ा सा हमने सवाल कर लिया इनसे, भाई मास्क बिना क्यों बैठे हो, अभी मास्क लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। दूसरा भाई साहब भी मास्क नहीं था। हालांकि ये एक दुकान है, टेलर्स है, ये दुकान बैठे हैं, दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। और कोरोना के बारे में जब हमने सवाल जवाब किया तो भाई साहब बता रहे थे कि मास्क हमने नीचे रख दिया। हालांकि एक थोड़ा सा ये रिस्क होता है, लेकिन गांव के लोग हैं, हालांकि पूरा बचाव भी रखते हैं। ये अंदर बैठे हुए हैं, एक टेलर की दुकान है, जो ये आपस में किसी विषय को लेकर डिस्कस कर रहे थे। हमने सवाल जवाब किया इनसे और पूछा और बताया कि सावधान रहिए, क्योंकि गांव है,
गाँव को बचाना है, संक्रमण से बचाना है। इसी के तर्ज पर हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, आपको वो आगे का सीन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हो कि ये जो मुख्य चौक स्कूल वाला पार्ट आ गया, आपको यहाँ पर ये जो गांव का शानदार ऐतिहासिक जो ये दृश्य आपको नज़र आएगा। यहाँ से आपको स्कूल जो है वो नज़र आ जाएगी। तो सामने का चौक है, यहाँ पर कुछ लोग आपको इधर उधर बैठे हुए, कुछ महिला भी नज़र आएगी। हालांकि बाकी सन्नाटा है, मैं कैमरे को देखते ही कुछ लोग इधर से उधर चले गए। बाकी मैं कह सकता हूँ कि एडवाइज़री की पूरी पालना है। गांव वाला सारे गांव वाले चाहते हैं कि डांसरुली गांव कोरोना संक्रमण को से बचे और इस चक्र को तोड़े, क्योंकि प्रशासन लगातार डांसरुली गांव पर निगाहें गड़ाए बैठा है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले डांसरुली गांव में कोरोना संक्रमण के मामले आए थे। कुछ ऐसी खबरें आई थी जो काफ़ी डर पैदा करती है, काफ़ी डराती है वो खबरें। ये मैं इसीलिए सारे गांव वाले आप देख सकते हो कि इसमें जन प्रतिनिधियों की सहभागिता है। अपने गांव को बचाने के लिए जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसका छिड़काव होना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए गांव को, साथ ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस समय ग्राम पंचायत की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है अपने गांव को बचाने के लिए। जहां स्वच्छता की बात होती है, लोगों को कोरोना एडवाइजरी की बात होती है, जो उनके तकलीफ है उनकी तकलीफ को गांव को समझना चाहिए और साथ ही प्रशासन की मदद करना चाहिए।